वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीगणेशाय नमः। नमस्कार। इस सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। सत्संग आरंभ करने से पूर्व आइए सत्संग के उद्देश्य को सफल बनाने हेतु सद्गुरु वंदना करते हैं। हमारे आस्था केंद्र जो भी हैं उन्हें मन ही मन प्रणाम करते हैं और इस श्लोक को दोहराते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धार्मिक कृतियों का शास्त्र इस विषय की सत्संग श्रृंखला में हम देख रहे हैं भाद्रपद मास के कुछ महत्वपूर्ण व्रतों की जानकारी। गत विशेष धर्म सत्संग में हमने हरतालिका व्रत के विषय में जानकारी प्राप्त की। इस सत्संग में हम समझ लेंगे ऋषि पंचमी एवं ज्येष्ठा गौरी इन व्रतों की अध्यात्म शास्त्रीय जानकारी। ऋषि पंचमी के बारे में जानने से पहले समझ लेते हैं ऋषि शब्द की व्याख्या। ऋषि अर्थात अंतर्मन द्वारा की गई उच्चतम स्तर की साधना का साकार रूप। मनुष्य एवं देवता इन दोनों के बीच के स्तर पर ऋषि होते हैं। दीर्घकालीन साधना द्वारा वैराग्य एवं आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इससे व्यक्ति को साधकत्व की उच्चतम एवं प्रगल्भ अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था को प्राप्त व्यक्ति ऋषि कहलाता है। समझ लेते हैं ऋषियों की विशेषताएं एवं उनका महत्व। ऋषि परंपरा भारतवर्ष एवं हिंदू धर्म का आभूषण है। उनकी अनेक विशेषताओं में से कुछ हम समझ लेते हैं। ऋषियों की पहली विशेषता है ईश्वर को जानने की तीव्र जिज्ञासा। प्राचीन काल में ऋषियों में ईश्वर को जानने की तीव्र जिज्ञासा थी, जिसके कारण उन्होंने अथक परिश्रम कर ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सृष्टि का कार्य इन विषयों पर अत्यंत सूक्ष्म शोध कार्य किया। देवता क्या होते हैं, तत्व का अर्थ क्या है, ये तत्व कौन से हैं, वे कैसे कार्य करते हैं, इन बातों का भी उन्होंने शोध लगाया। उन्होंने इन तत्वों को और उनके कार्य को प्रमाण सहित सिद्ध किया। विशिष्ट कार्य की सफलता के लिए विशिष्ट देवता का आवाहन करना लाभदायक होता है, यह भी ऋषियों ने हमें अपने शोध द्वारा बताया। उनके इस शोध के कारण किस तिथि पर किस देवता का आवाहन करना चाहिए, यह हमें पता चला। ऋषियों की दूसरी विशेषता है कठोर तपस्या एवं ईश्वर प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा। प्राचीन काल में ऋषि ईश्वर प्राप्ति के लिए अत्यंत कठोर तपस्या करते थे। उनकी कठोर तपस्या और ईश्वर प्राप्ति की तीव्र लगन के कारण उन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई, जिसके द्वारा उन्हें अध्यात्म विषयक अप्राप्य अर्थात दुर्लभ एवं अगाध ज्ञान की भी प्राप्ति हुई। ऋषियों की तीसरी विशेषता है मनुष्य के साथ संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का
व्यापक दृष्टिकोण। प्राचीन काल में ऋषि असीम ज्ञान के भंडार थे। उनमें संपूर्ण सृष्टि के प्रति असीम प्रेम भी था। सभी के कल्याण का मंगलमय विचार उन्होंने किया। यही कारण है कि ईश्वरीय कृपा से प्राप्त ज्ञान का भंडार उन्होंने पूरे विश्व के लिए खुला कर दिया। उन्होंने सूक्ष्म विषयों संबंधी जो शोध किया उसका लाभ सर्वयुगों के जीवों को हो रहा है। उनके कारण ही शाश्वत ज्ञान की देन इस जगत को मिली है। जैसे त्रिगुणों का परिचय, विविध मंत्र, श्लोक, स्तोत्र एवं विविध प्रकार के तप, व्रत इत्यादि। इन व्रत, तप इत्यादि के पीछे ईश्वर के आशीर्वाद एवं ऋषि मुनियों का संकल्प है। इसलिए उन्हें आचरण में लाने से समस्त मानव जाति को सदैव लाभ होता ही रहेगा। ऋषियों ने अपने आचार विचार एवं प्रत्येक कृति द्वारा मनुष्य को उच्च स्तरीय साधना का अनमोल मार्गदर्शन किया है। ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने मनुष्य को अत्यंत सरल एवं सीधा मार्ग बताया है। उनका यह योगदान अनमोल है। इसी कारण आज के कलयुग में भी मनुष्य के लिए जीवन व्यतीत करना संभव है। इसीलिए उनके प्रति हमें सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। उनके ऋण को चुकाने के लिए उनके बताए मार्ग पर चलकर साधना करनी चाहिए। उनके दिए ज्ञान को ग्रहण कर उसे जीवन में उतारना चाहिए। मानव कल्याणकारी ऋषियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ही भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आता है एक महत्वपूर्ण व्रत, ऋषि पंचमी। श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि एवं अष्ट सिद्धि के दाता हैं। गणेश चतुर्थी के दिन उनका पूजन करने से पूरे वर्ष घर में ज्ञान, बुद्धि एवं अष्ट सिद्धि का वास रहता है। ऋषि ज्ञान एवं बुद्धि के प्रतीक हैं तथा गौरी सिद्धिदात्री हैं। इसी कारण श्री गणेश पूजन के उपरांत ऋषि पूजन एवं गौरी पूजन करते हैं। ऋषि पंचमी के दिन स्नान करने के उपरांत कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि एवं वशिष्ठ, इन 7 ऋषियों का और वशिष्ठ जी की पत्नी महातपस्विनी अरुंधति का भी पूजन किया जाता है। अब हम देखते हैं ऋषि पंचमी पूजन संबंधी दृश्यपट। पूजन के लिए पीढ़े पर अथवा चौकी पर चावल के 8 पुंज बनाते हैं। आसन के प्रतीक स्वरूप दर्भ रखते हैं। चावल के पुंज पर 7 ऋषि एवं अरुंधति, इनके प्रतीक स्वरूप 8 सुपारियां रखते हैं। पूजन आरंभ करने से पूर्व रजोधर्म के समय हुए स्पर्श के कारण लगने वाले दोष निवारण के लिए यह पूजन करने का संकल्प करते हैं। तत्पश्चात 7 ऋषि एवं अरुंधति इनका षोडशोपचार पूजन करते हैं। इस पूजन में सप्तर्षियों को अर्पण करने के लिए तुलसी, अपामार्ग अर्थात चिचड़ा, बेल, रुई, शमी एवं धतूरा, इनकी पत्तियों का उपयोग करते हैं। पूजन के उपरांत ऋषियों के प्रतीक स्वरूप सुपारियों का विसर्जन करते हैं। इस व्रत में ऋषि पंचमी के दिन केवल कंदमूल सेवन करने का नियम है। ऋषि पंचमी के दिन बैलों द्वारा जोती गई भूमि में उपजे अनाज का सेवन निषिद्ध है। समझ लेते हैं ऋषि पंचमी के दिन कंदमूल सेवन का कारण।